दोस्तों, खबर आ रही है बॉलीवुड से। शाहरुख खान और गौरी खान पर 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा किया है समीर वानखेड़े ने। जी हां, आप जानते ही हैं समीर वानखेड़े और शाहरुख खान का क्या रिश्ता रहा है, किस तरह की खबरें पिछले 4 सालों के दौरान इनके बारे में आती रही हैं। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, आर्यन खान और गौरी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज करवाया है। समीर ने आर्यन की सीरीज पर उनकी छवि को खराब करने का आरोप लगाया है। ये फिलहाल अभी ताजा खबरें आ रही हैं, जिसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, गौरी खान और रेड चिलीज के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया है। अपने आप में बड़ी खबर है। हम आपको इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप हमारे लाइव से जुड़ चुके हैं तो जल्दी से इस लाइव को आप शेयर भी कर सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं। ये खबरें अभी अभी आनी शुरू हुई हैं, थोड़ी देर पहले की खबर है। मैं आपको इसकी और डिटेल बताने जा रहा हूं। समीर वानखेड़े ने सीधे मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट में किया है। शाहरुख खान, गौरी खान, बेटे आर्यन खान का नाम भी है। 2 करोड़ रुपए का यह मानहानि का मुकदमा है जो दिल्ली हाईकोर्ट में किया गया है। और अपने आप में ये एक बड़ी खबर है दोस्तों। मैं आपको इसकी और जानकारी देता जा रहा हूं। पहले मैं आपको खबर भी दिखा देता हूं जहां से खबर आ रही है, आप देख सकते हैं। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान और गौरी के खिलाफ हाईकोर्ट में ठोका 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा, आर्यन की सीरीज पर लगाया आरोप। आपको बता दूं कि पूर्व एनसीबी यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर रहे समीर वानखेड़े ने साल 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को क्रूज पर ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। उस वक्त ये खबरें काफी सुर्खियों में थी। हालांकि बाद में आर्यन को इस केस में क्लीन चिट मिल गई थी और वो करीब 27 दिन बाद जेल से रिहा हुए थे। अब आर्यन ने अपनी डेब्यू सीरीज जो उनकी आई है नेटफ्लिक्स पर, द बैट्स ऑफ बॉलीवुड, इसके पहले एपिसोड में ड्रग्स और समीर वानखेड़े पर एक कटाक्ष किया है। इसमें एक सीन है जो समीर वानखेड़े और आर्यन के ड्रग्स केस से प्रेरित बताया जाता है। कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो सीन है। और असल में सीन में क्या है मैं आपको बता देता हूं। जिन लोगों ने सीरीज देखी है उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने सीरीज नहीं देखी है उनके लिए मैं ये सीन पूरा डिस्क्राइब कर देता हूं। इस सीन के मुताबिक एक पार्टी चल रही है जिसमें पूरा बॉलीवुड है और एक एक्टर है वहां पे, लक्ष्य, वो भी वहां पर पार्टी करते नजर आते हैं, जिसमें रोल भी कर रहे हैं। वहां कोई जॉइंट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है। तभी वहां समीर वानखेड़े से मिलता जुलता एक कैरेक्टर पहुंचता है जो ऐसे लोगों की खोज में लग जाता है जो ड्रग्स ले रहे हैं। वो खुद को एनसीजी, उसमें एनसीजी बताया है। ऐसा आरोप है कि शायद ये एनसीबी से मिलता जुलता नाम रखा गया। और वो पहले एक शख्स को पकड़ता है जो जॉइंट स्मोक कर रहा है, पर जब पता चलता है कि वो बॉलीवुड से नहीं है तो बौखला जाता है और उसे छोड़ देता है। फिर दूसरे आदमी को पकड़ लेता है जो बॉलीवुड स्टार होता है, हालांकि उसने सिर्फ शराब पी थी, कोई ड्रग्स नहीं लिए थे, ऐसा उस शो में दिखाया गया है। और इसी सीन को लेकर समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में शाहरुख खान, गौरी खान और उनके प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ केस दर्ज कराया। समीर का आरोप है उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाया गया। आधिकारिक बयान में समीर वानखेड़े ने आर्यन के शो द बैट्स ऑफ बॉलीवुड को झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि पहुंचाने वाला बताया है। उन्होंने दावा किया कि यह सीरीज ड्रग विरोधी एजेंसियों को भ्रामक और नकारात्मक रूप से दिखाती हैं, जिससे जनता में इनके प्रति विश्वास कम हो सकता है। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि सीरीज को जानबूझकर समीर वानखेड़े की छवि और प्रतिष्ठा को पक्षपाती ढंग से जानबूझकर बदनाम करने के इरादे से बनाया गया है। आप जानते हैं हाल ही में ये सीरीज रिलीज हुई है, काफी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और शाहरुख, गौरी और इसमें नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का नोटिस है। समीर वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया है और सीधे दिल्ली हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया है। आप जानते ही हैं कि आईआरएस ऑफिसर हैं समीर वानखेड़े, जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में 2021 अक्टूबर महीने में गिरफ्तार किया था। और उसके बाद काफी लंबा ये केस चला और
बाद में आर्यन को क्लीन चिट मिल गई, इसमें 25 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामला भी सामने आया, तमाम तरह के आरोप लगते रहे, दोनों तरफ से बहुत सारी व्हाट्सएप चैट्स वायरल हुई थी और उस वक्त काफी ये मामला ऊपर आया था। अब समीर वानखेड़े का ये कहना है कि ये जो कुछ भी इसमें दिखाया गया है ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है, झूठा है और उनकी मानहानि इससे हो रही है। और अब इस पूरे मामले में देखते हैं आगे क्या मोड़ आता है, लेकिन फिलहाल इतना है कि एक खबर शाहरुख खान से जुड़ी आ गई है। हाल ही में हम बात कर रहे थे, शाहरुख खान को जवान के लिए नेशनल अवार्ड मिला, पहला नेशनल अवार्ड मिला है। ये साल शाहरुख खान के लिए बहुत खास भी रहा है। पहली बार उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, उनके बेटे आर्यन खान की नेटफ्लिक्स पर सीरीज लॉन्च हुई जिसमें एज ए डायरेक्टर उन्होंने डेब्यू किया है। और अब यह खबर आ रही है सीधे तौर पर जिसमें कहा गया कि जो अफसर हैं समीर वानखेड़े जिन्होंने गिरफ्तार किया था, उन्हें ऐसा लगता है कि इस शो में जो एक सीन दिखाया गया है उससे उनकी मानहानि हुई और उसको लेकर वो दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं, दरवाजा खटखटाया है और सीधे तौर पर कहा है कि मेरी 2 करोड़ रुपए की जो मानहानि हुई है ये मैं इसके लिए केस दायर करता हूं। और कुल मिलाकर इस समय बहुत अजीब सी स्थिति इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि हाल ही में राजधानी दिल्ली में थे शाहरुख खान अपना नेशनल अवार्ड रिसीव करने के लिए, और कुछ दिन पहले ही, मुश्किल से 7 दिन भी नहीं हुए हैं, 7-8 दिन ही हुए हैं जब ये सीरीज रिलीज हुई है, और उसके तुरंत बाद ये पूरा का पूरा केस निकलकर सामने आ गया। दोस्तों, तो आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि आर्यन खान ने अपने ही केस के बाद इसी तरह का सीन रखा क्योंकि वो चाहते थे कोई ना कोई संदेश देना, या वो स्पूफ करना चाहते थे, सटायर करना चाहते थे, या एक तरह से उन्होंने कोशिश की है एक सरकारी एजेंसी को नीचा दिखाने की? इस पर आप लोग अपनी क्या राय रखते हो कि सीधे समीर वानखेड़े तो सीधा अदालत में पहुंच चुके हैं अपनी बात को लेकर, और आने वाले समय में बहुत कुछ सामने आ भी जाएगा कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, और आप भी क्या राय रखते हैं मैं चाहूंगा बहुत खुलकर आप लिख सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। हमारे जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो अपना कमेंट जरूर छोड़ें और हमें बताते रहें कि इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं। हम हमेशा इंतजार करते हैं कि हमें आपकी राय के बारे में जानने का मौका मिले, और मुझे लगता है कि ये मामला एक बार फिर से गर्म हो सकता है। जिस तरीके से अदालत का रुख किया है, हो सकता है कुछ समय में शाहरुख खान के वकील की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए, क्योंकि अदालत में जवाब देना पड़ेगा, और देखते हैं कि वो अपनी सफाई में क्या पेश करते हैं। और जितने भी लोगों ने सीरीज देखी उनको लगा एकदम से, क्योंकि सब आर्यन खान को उस वक्त से ही ज्यादा जान पाए थे जब वो इस केस में फंसे थे, और फिर उस तरह के सीन का आना, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा भी कि शायद हो सकता है कि ये उस घटना से प्रेरित हो, या फिर उन्होंने उसको दिमाग में रखकर इस तरह का सीन उसमें डाला हो। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी जो भी राय रखते हैं दोस्तों खुलकर लिख सकते हैं। मामला अब अदालत में पहुंच चुका है, जहां जवाब देना होगा शाहरुख खान को, उनके वकील को, नेटफ्लिक्स को जवाब देना होगा। अगर ऐसा कंटेंट बनाया गया था तो कंटेंट जिसने प्रसारित किया है वो जो प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, वहां से भी जवाब आएगा, और डेफिनेटली आने वाले दिनों में इस पर नजर बनी रहेगी कि ये पूरा का पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है। फिलहाल आप लोग इस लाइव में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं, लिख सकते हैं, मुझे खुशी होगी। आप लोग खुद को जाहिर जरूर करें। आप में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल नए जुड़े हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लाइव सेशंस जब भी मैं करता हूं उस दौरान आप सवाल भी पूछ सकें, मैं आपके सवालों के जवाब भी दे पाऊंगा, और साथ ही अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हम आगे भी और ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस पूरे मसले पर शाहरुख खान की तरफ से कोई ना कोई जवाब जरूर आएगा।